दोस्तों हमें 80 से 90% बीमारियां हमारे कमज़ोर और ख़राब डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से होती हैं। और अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत है तो हमारी आधी से ज़्यादा बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो अगर आपका भी गोल है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत और शक्तिशाली बनाकर एक अच्छी हेल्थ पाना, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ ऐसे प्रैक्टिकल और साइंटिफिक तरीके। अगर आप इन तरीकों को 1 महीने तक भी फॉलो करते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पहले की तुलना में कई गुना इम्प्रूव हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, ड्रिंक वाटर जस्ट आफ्टर ईटिंग फूड। दोस्तों हम में से 99% लोग भोजन करने के बाद पानी पीते ही हैं, लेकिन अगर आप भी इन 99% लोगों में से एक हैं और खाना खाने के बाद पानी पीते हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेदा में भोजन करने के बाद पानी पीने को जहर के समान बताया गया है। क्योंकि दोस्तों जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने को पचाने के लिए हमारे पेट में एक अग्नि जलती है जिसे जठर अग्नि के नाम से जाना जाता है। और जब हम पानी पी लेते हैं तो हमारी वो अग्नि शांत हो जाती है, जिससे हमारा खाना पचता नहीं बल्कि सड़ता है। और जब खाना सड़ता है तो उसमें कीटाणु बैक्टीरिया आदि बनने लगते हैं। इसलिए दोस्तों अगली बार जब भी पानी पिएं तो ज़रा सोच समझ कर पिएं। और अगर आपको पानी पीना ही है तो खाना खाने के 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद पिए। नंबर 2, च्यू वेल। दोस्तों आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि हमें अपने एक भोजन के निवाले को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए, जिससे हमारे मुंह में उपस्थित लार हमारे भोजन में अच्छी तरह से मिल जाए। क्योंकि हमारी जो लार होती है उसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो हमारे खाए हुए भोजन को पचाने के लिए काफी मदद करते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि अगर हम अपने भोजन को अच्छे से चबा लें तो हमारे खाए हुए भोजन का डाइजेस्टिव 50 से 60% हमारे मुंह में ही हो जाता है। नंबर 3, ओवर ईटिंग। दोस्तों जरा इमेजिन करिए कि आपको मिक्सर ग्राइंडर से कुछ पीसना है और आप उस ग्राइंडर को उस पीसने की चीज से पूरा भर लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो मिक्सर चलेगा? बिल्कुल नहीं। और ऐसा ही सिस्टम है हमारे पेट में उपस्थित स्टमक का, क्योंकि जब भी हम कोई चीज खाते हैं तो वो चीज सबसे पहले हमारे मुंह में जाती है और उसके बाद वो हमारे फूड पाइप से होकर हमारे स्टमक में पहुंचती है, जहां हमारा स्टमक फूड पाइप से आई हुई इस चीज को पचाने के लिए एक क्रिया करता है जिसे पेरिस्टालसिस क्रिया कहते हैं। और जब हम अपना स्टमक पूरी तरह से भर लेते हैं तो हमारा स्टमक पेरिस्टालसिस क्रिया नहीं कर पाता, जिससे हमारा भोजन पचने के बजाय सड़ता है। नंबर 4, जंक फूड। दोस्तों हमारा भोजन भी हमारी अच्छी हेल्थ के लिए कई गुना जिम्मेदार होता है और यह डिपेंड करता है आप पर कि आप किस तरह का भोजन करते हैं। अगर आप ज्यादा तली भुनी या मैदे से बनी हुई चीजों को खाते हैं तो आपको इन चीजों को अपनी दिनचर्या से हटा देना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ये सब चीजें होती हैं, इन सब में फाइबर की बहुत कम मात्रा पाई जाती है और इन चीजों में कम फाइबर होने की वजह से ये चीजें हमारी आंतों में से निकल नहीं पाती और इन सब के कुछ न कुछ अंश हमारी आंतों में चिपके रह जाते हैं और ये अंश धीरे धीरे करके एक लेयर का निर्माण करते हैं, जिससे हमारी आंत भोजन में से पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं कर पाती और साथ ही हमें तरह तरह की दिक्कतें होने लगती है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग। तो दोस्तों मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इन बाहर की चीजों को छोड़कर घर के खाने को ही पसंद करें। नंबर 5, बेड टाइम। दोस्तों हमारी बॉडी की एक खास बात है कि वो एक बार में सिर्फ एक काम को ही कर सकती है, चाहे वो खुद को रिपेयर करना हो या फिर खाए हुए भोजन को डाइजेस्ट करना। इसलिए हमें अपनी बॉडी को खुद को रिपेयर करने के लिए 16 से 18 घंटे का समय देना ही चाहिए। दोस्तों जब भी आप शाम का भोजन करें तो 7 बजे से पहले कर लें और फिर सुबह 11 बजे तक पानी के सिवाय कुछ नहीं खाएं। इसलिए क्योंकि ऐसा करने से आपके शाम के खाए हुए खाने को पचाने के लिए 16 घंटे का टाइम आराम से मिल जाता है। तो दोस्तों ये थे वो 5 तरीके जिन्हें हम फॉलो करते हैं। अगर आप भी इन 5 तरीकों को 1 महीने तक फॉलो करते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पहले की तुलना में कई गुना स्ट्रांग हो जाएगा। तो दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।